दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक हमारी दुनिया में तकरीबन 15 लाख जानवरों की नस्लें और किस्में मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो जानवर दिखाने जा रहे हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। उनकी ये दुश्मनी किसी जमीन वगैरह की वजह से नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे को खाने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि जानवर दूसरी चीजों पर तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मगर खाने पर ये कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि सब जानवर एक दूसरे के दुश्मन ही रहते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे जंगल के बादशाह की इन दो कुत्तों से दोस्ती हो गई थी और एक चिंपैंजी ने 2 टाइगर के बच्चों की कैसे परवरिश की। मगर ये जंगल है, यहाँ दोस्ती भी होती है और दुश्मनी भी, इसीलिए दिल थाम कर बैठिएगा। आज हम आपको उन जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो एक दूसरे से नफरत तो दूर की बात, एक दूसरे को खुराक बनाने से भी बाज नहीं आते। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की सबसे अमेजिंग वीडियो। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। एलिफेंट एंड रिहानो। दोस्तों, जंगल के ये सबसे तगड़े जानवर जब कभी आमने सामने आ जाएं तो मुकाबला देखने वाला होता है। अगर दोनों जानवरों में देखें तो हाथी में अकल रहीनों से थोड़ी सी ज्यादा है और रहीनों में अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। हाथी ने कई बार रहीनों की दुर्गत बनाई है, मगर फिर भी ये जानवर आपस में नफरत करते हैं और रास्ते में इनका आते जाते एक दूसरे से टकराव हो जाए तो ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और दो हाथ वहीं करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वैसे जंगल का चार्ज किसके पास होना चाहिए, यानी जंगल का बादशाह आपके हिसाब से हाथी को होना चाहिए या राहिनों को, या फिर जंगल का बादशाह पहले वाला ही ठीक है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब ये दोनों वजनी और पावरफुल जानवर बस एक दूसरे को दबके और डराने की ज्यादा कोशिश करते रहते हैं और इन दोनों को पता है कि लड़ाई से फायदा तो किसी का नहीं होगा, उल्टा दोनों जख्मी भी हो जाएंगे। चाहे ये कम अकल दोनों बड़े जानवर हैं, मगर इतनी अकल तो रखते हैं कि लड़ाई के दौरान नुकसान तो हमारा ही होगा। मगर कभी कभी बात अगर आगे बढ़ जाए, यानी पानी सर से निकल जाए, तो फिर क्या, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में एक को भागना ही पड़ता है। क्योंकि अगर लड़ाई नुकसान के बगैर खत्म करनी है तो यही वाहिद हल है। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि एक को भागना होगा और अक्सर रहीनों को भागते देखा गया है। अब बात करते हैं लायन एंड बफेलो। दोस्तों, जंगल के बादशाह शेर का सामना अक्सर नर बफेलो यानी सांड से होता रहता है और जब भैंसें चारा खा रही होती हैं तो उसमें 4 से 5 सांड उनकी हिफाजत भी कर रहे होते हैं। मगर शेर इतना खौफनाक होता है कि अचानक उसको देखकर सब भैंसें दौड़ लगाना शुरू कर देती हैं। मगर मुश्किल टाइम में सांड आगे आते हैं और जंगल के राजा से मुकाबले करने की भरपूर सलाहियत भी रखते हैं और सांड को ब्लैक मौत भी कहा जाता है, क्योंकि सांड किसी पर भी बगैर सोचे समझे हमला करने में पहल करता है और हर साल अफ्रीका में सैकड़ों की तादाद में लोगों को ये सांड मौत के घाट उतार देते हैं। और अगर अकेला शेर इन पर हमला करने की कोशिश करे तो उसकी दुर्गत बन जाती है। शेर को अटैक करने के लिए साथ अपनी टीम जरूर लाना पड़ती है, जिनमें कुछ का काम इन सांड को अलग अलग करना होता है और कुछ अटैक पोजीशन में रहते हैं। मगर सांड उन जानवरों में से नहीं हैं जो मौत को सामने देखकर जल्दी से हार मान जाएंगे। ये आखिरी सांस तक मुकाबला करते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। और कुछ सांड तो आखिरी वक्त में शेर को भी हरा कर उसके जाल से निकल जाते हैं। यानी जब भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो आपको हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। हायनीज एंड वाइल्ड डॉग। दोस्तों, ये दोनों जानवर जंगल में इंतहाई खतरनाक जानवरों की लिस्ट में आते हैं। लगड़बग्गे शेर तक को नानी याद कराने में देर नहीं करते, मगर कभी कभी इनका सामना जंगली कुत्तों से हो जाए तो मुकाबला जरा सख्त हो जाता है। इनकी ज्यादा लड़ाइयाँ खाने पर ही होती हैं और आजकल ये जंगली कुत्ते और लगड़बग्गे एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन चुके हैं। अगर 1 या 2 डॉग लगड़बग्गे के हाथ लग जाएं तो लगड़बग्गा इनको जिंदा ही खा जाएगा, क्योंकि लगड़बग्गों की बाइट फोर्स यानी जबड़ों की पावर शेर से भी ज्यादा होती है और ये जानवरों की हड्डियां तक चबा जाते हैं। ऐसे में एक आधा जंगली कुत्ता चबाना इन लगड़बग्गों के लिए कौन सी बड़ी बात होगी। मगर जंगली कुत्ते इतने तो पागल नहीं हैं कि एक एक करके दूसरों की खुराक बन जाएं।
वो भी हमला करते हैं अपने ग्रुप के साथ। दोस्तों वैसे इन दो खतरनाक जानवरों में लड़ाई हो तो जीत किसकी होगी, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो हम जानते हैं। इन दोनों जानवरों में से जिसका ग्रुप जितना बड़ा होगा वो उतना ही दूसरे को टफ टाइम देगा, क्योंकि लगड़बग्गे हों या डॉग, ये हमेशा बड़े से बड़ा ग्रुप बनाकर ही रखते हैं ताकि बड़े बड़े जानवरों पर अचानक हमला किया जाए और उनसे खाना भी छीन लिया जाए। अब बात करते हैं टाइगर एंड बियर। दोस्तों इन दोनों जानवरों में ज्यादा खतरनाक आपने हमेशा टाइगर को ही देखा होगा, मगर जो लोग नहीं जानते हम उनको बता देते हैं कि रीछ भी कोई कम खतरनाक जानवरों की लिस्ट में नहीं आता। मगर जंगल में जितना किसी का दिमाग और जितना जिसका जोर चलता है उस हिसाब से ही ये अपना अपना रौब दिखाते हैं। और भूख में अगर टाइगर कभी कभी रीछ को शिकार बनाने की कोशिश करे तो इसकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि रीछ भी उसी के पाए का जानवर है और ऐसे में रीछ दुम दबाकर भागता नहीं है बल्कि डट कर मुकाबला करता है और अक्सर हमले में पहल करने वाले टाइगर को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है, क्योंकि माना कि टाइगर के बाइट फोर्स का मुकाबला कोई जानवर नहीं कर पाता, मगर रीछ भी काटने में किसी से पीछे नहीं है। ऐसे में इनका मुकाबला चंद मिनटों में ही खत्म हो जाता है, मगर ये अपनी ताकत का मुजाहरा और अपनी भूख मिटाने के चक्कर में एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आते। इसलिए इस मुकाबले में ज्यादातर चैंपियन रीछ ही बन जाता है और टाइगर को हमेशा ये मुकाबला छोड़कर भागना ही पड़ता है। अब बात करते हैं वाइल्ड बियर्स एंड वॉल्व्स। दोस्तों भेड़ियों और जंगली सूअर के दरमियान अगर मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा? भेड़िया अकेला जंगली सूअर पर हमला नहीं करता, क्योंकि अकेला सूअर जंगली भेड़िए को मौत की नींद सुला सकता है, मगर भेड़िए भी मट्टी तो नहीं खाएंगे, उनको भी खाना तो गोश्त ही है और वो हमला करने से पहले एक ग्रुप बना लेते हैं और किसी भी बड़े से बड़े जानवर पर हमला कर देते हैं। मगर जंगली सूअर इनको टफ टाइम तो जरूर देता है, मगर वो इनकी खुराक बन जाता है। ऐसे में वो जान बचाकर भागने की भरपूर कोशिश करता है, मगर तब तक भेड़िए उसे भागने नहीं देते, यानी उसके क्लच की वायर निकाल चुके होते हैं। और इतने खतरनाक भेड़ियों से ये जंगली सूअर भाग कर जाएगा भी तो कहाँ। इसीलिए अक्सर देखने में आया है कि जंगली सूअर इन भेड़ियों की खुराक बन जाता है। अब बात करते हैं कमोडो ड्रैगन एंड मंकी। दोस्तों कमोडो ड्रैगन बड़े बड़े जानवरों पर हमला करके उनके जिस्म में अपनी जहर फैलाकर उसे अपनी खुराक बना लेते हैं, मगर जब वो जंगल में बंदरों के इलाके में आ जाएं तो उसके मुंह में पानी भर आता है, क्योंकि बंदर उससे पंगा लेने से बाज नहीं आते और उसे पता है बहुत जल्दी ही बंदर मुझसे पंगा लेंगे और मैं उसे खुराक बना लूंगा। और होता भी ऐसे है। बंदर और कमोडो ड्रैगन का मुकाबला इतना सख्त तो नहीं होता, क्योंकि कमोडो ड्रैगन इंतहाई खतरनाक जानवरों की लिस्ट में आता है जो बड़े बड़े जानवरों को मौत की नींद सुला सकता है। मगर बंदर और कमोडो ड्रैगन की दुश्मनी भी थोड़ी पुरानी है, क्योंकि ये दोनों जानवर भी एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। क्योंकि जब कमोडो ड्रैगन बंदरों के सामने उनके साथी बंदर को खाएगा तो दूसरे बंदर उससे नफरत नहीं तो क्या फूलों के हार पहनाएंगे। ऐसे इनकी नफरत बढ़ती ही जाती है। मगर जंगल के जानवर भी क्या करें, उनको तो जिंदा रहने के लिए दुश्मनियां पालना पड़ती हैं और जंगल में कौन किसको खुराक बना ले ये किसी को पता नहीं होता। अब बात करते हैं गिराफे एंड क्रोकोडाइल। दोस्तों इन दोनों की दुश्मनी तो नहीं, मगर जब मगरमच्छ को भूख लगी हो तो वो किसी छोटे और बड़े जानवर को नहीं देखता, बस वो हमला करने की कोशिश करता है। दोस्तों जंगल का सबसे लंबा जानवर ज़राफ़ा, उसको भी पानी पीने के लिए मगरमच्छ के इलाके में जाना ही पड़ता है और मगरमच्छ भी कई दिनों तक इसी आस में ही अपनी भूख को रोक कर रखता है कि कोई तो जानवर आए जिसको प्यास लगी हो। ऐसे में वो किसी भी जानवर पर हमला करके अपनी भूख मिटा सकता है। तो ज़राफ़े जब पानी पीने आते हैं तो मगरमच्छ के पास भी इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होता और वो बिना वक्त ज़ाया किए फौरन हमला कर देता है। ज़राफ़ा अपनी ताकत का खूब मुजाहरा करता है, मगर जो हमला करने वाला जानवर है वो भी तो कुछ सोचकर ही हमला करता है और ऐसे में ज्यादातर जीत मगरमच्छ की ही होती है और ज़राफ़े को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि पानी का बादशाह मगरमच्छ अगर किसी को पकड़ लेता है पानी के अंदर तो वो उसको छोड़ता नहीं है,
क्योंकि पानी के अंदर सिर्फ जोर चलता है तो मगरमच्छ का चलता है। दूसरा जानवर जैसे जमीन पर अपना जोर लगा सकता है, ऐसे पानी में नहीं लगा सकता, इसीलिए चंद मिनटों में ही मगरमच्छ उसे अपनी खुराक बना लेता है। अब बात करते हैं पैंथन एंड एलिगेटर। दोस्तों, दुनिया का खतरनाक सांप पैंथन अपनी खुराक के लिए इधर उधर पंगा लेने से बाज नहीं आता, और वहीं मगरमच्छ पानी का बादशाह, जिससे पानी में कोई भी जानवर जीत नहीं पाता। ऐसे में इन दोनों जानवरों के यहाँ बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिलता ही रहता है। और मगरमच्छ के 3 इंच तक बड़े दांत होते हैं जो बड़े से बड़े जानवर को चबा सकते हैं, मगर सांप इतना बच्चा भी नहीं होता जिसे मगरमच्छ अपनी खुराक बना ले। इनकी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है जब सांप मगरमच्छ के बच्चों को खाने की कोशिश करता है, और अक्सर सांप मगरमच्छ के बच्चों को खुराक बना भी लेता है। मगरमच्छ को ये पता होता है कि अगर अभी इसका सामना ना किया तो बाद में मुझे भुगतना पड़ेगा, इसीलिए वो इतने खतरनाक सांप से 2-2 हाथ करने को तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इनमें से जीतता कौन है ये तो हम नहीं जानते, मगर हमारी वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इन पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।